और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी किशन कुमार साहू को, जो ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से हमारे बीच मौजूद हैं और हिंदी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम अटल जी को नमन करता हूं और उन्हीं की पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगा कि भारत महज एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा करके सुनेगा तो उससे सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सदन की गरिमा को मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। कला और संस्कृति की पावन धरती जगन्नाथ के धाम उड़ीसा राज्य तथा नेहरू युवा केंद्र मयूरभंज का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का छात्र मैं किशन कुमार साहू आज विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर संसद में उपस्थित हूं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त करने के हेतु। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वो परम पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतने शब्द कम है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका विरोध विरोधी तक करने से हिचकिचाते थे। इस हिंद राष्ट्र के चट्टानशील प्रधानमंत्री जो केवल कहते नहीं थे बल्कि उस कार्य को उम्मीद से बढ़कर निपुणता के साथ करके दिखाते थे। चाहे मैं वर्णन करूं पोखरण में परमाणु परीक्षण की या कारगिल में फतेह ऑपरेशन विजय की, मैं वर्णन करूं सर्वप्रथम जीएसटी मॉडल सराहना की, या मैं बातें करूं फॉरेन पॉलिसीज की, मैं बातें करूं टेलीकॉम रिफॉर्म्स की, या फिर मैं बातें करूं सर्व शिक्षा अभियान की। अटल जी अपने जीवन के प्रथम दौर में एक पत्रकार हुआ करते थे और राष्ट्र निर्माण में एक पत्रकार की भूमिका क्या होती है, इसका जीवंत उदाहरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो अटल जी ही थे जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान से लाहौर तक का सफर बस से तय किया और इसी जरिए पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीधी बस से जुड़े। पाकिस्तान के लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में अटल जी ने लिखा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बना रहे। यह पहली बार था कि किसी भारतीय नेता ने पाकिस्तान की समृद्धता पर जोर दी थी। जी हां, वो महान विचारधारा वाले मर्यादा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिनका यह मानना था कि अपनी तरक्की के साथ दूसरों की भी तरक्की हो। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लागू करके देश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा था और साथ में यह नारा भी दिया था, आओ स्कूल चले हम, आओ स्कूल चले हम। उसके बाद बच्चों का जो स्कूल छोड़ने का जो स्तर था उसमें 40% गिरावट आई थी। मैं याद करिए वो दिन 1999 के जो मध्य रात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ऐसा लोहा जैसा सीना रखते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका यह मानना था कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं और राष्ट्र नीति से बड़ी कोई राजनीति नहीं। उनका संसद का वो भाषण जो उन्होंने इसी लोकतंत्र के मंदिर में दिया था वो हमेशा यादगार रहेगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। कुछ ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी, हमें बढ़ावा देती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं है, ये एक व्यक्तित्व का नाम है और व्यक्तित्व कभी मरते नहीं। अंतिम में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियां कहकर विदाई लेना चाहूंगा। जो है अटल, जो है प्रखर, जो निडरता और देश प्रेम का भाव है, जिसे पूरे देश का सम्मान है, परम पूजनीय श्री अटल जी उनका नाम है और उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।